हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम जेपी प्रजापति, नोडल ऑफिसर ऑफ यूपी स्कॉलरशिप। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि बाय मिस्टेक यूट्यूब ने हमारे चैनल के लिए डीमोनेटाइज कर दिया था। तो काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन ये मेरी वीडियो अब आ चुकी है और जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो नए दिशा निर्देश हैं क्या हैं। जैसे कि मैंने लिख चुका हूं थंबनेल पर, फार्म को फॉरवर्ड करते टाइम क्लेम फीस क्या भरें। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है क्लेम फीस को लेकर, क्लेम फीस क्या भरना चाहिए। तो इसमें हम अच्छे समझेंगे बेकायदा विद प्रूफ के, और फार्म को रिसीव से लेकर फॉरवर्ड तक सभी चरण हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। हम फार्म को कैसे रिसीव करते हैं, कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सब समझेंगे। जैसे कि हम जा चुके हैं एक्सप्लोरर पे, तो सबसे पहले अपनी साइट को लॉगिन करने से पहले हम जाते हैं एक्सप्लोरर पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, और उस पर हम जा चुके हैं और इसमें हम सर्च करेंगे गूगल। गूगल सर्च करने के बाद में हम डालेंगे यूपी स्कॉलरशिप। जैसे कि आप देख चुके हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके लिए, फर्स्ट पायदान से एंड तक। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बाद में आप लोग कमेंट वगैरह करते रहते हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, तो वीडियो को पहले पूरी देखें अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप मुझे कमेंट करें। देखें गूगल खुल चुका है, इसके बाद में हम यूपी स्कॉलरशिप इस पर टाइप कर रहे हैं सर्च बार में। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे यूपी स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ गया है, हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम जाएंगे ऑफिशियल साइट पर, और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ई दिखाई दे रहा है, ई ये अवश्य होना चाहिए। अगर ये ई नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप कॉर्नर पे, तो हम राइट साइड में 3 बिंदु होते हैं वहां पर जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट इंटरनेट एक्सप्लोर मोड। तो अगर ई नहीं आ रहा होगा तो आप इंटरनेट एक्सप्लोर पे लिख के आएगा, राइट साइड पर 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, रीलोड इंटरनेट एक्सप्लोर, तभी ई लिख कर आएगा। और ई लिख कर नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर, तो आप ऑफिशियल साइट अपनी नहीं खोल पाएंगे। तो ई अवश्य देखें आप एक्सप्लोरर पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में ई बना हुआ है ब्लू कलर से, तभी आपकी डिवाइस जो सिग्नेचर है तभी काम कर पाएंगे जब ई शो हो रहा हो। देखेंगे हम इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। इसके बाद में हम पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म को मैं खोल रहा हूँ, तो पोस्ट मैट्रिक वाली साइट पे जाएंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट बरेली है, बरेली को हमने टिक कर दिया है, एंड इंटर कॉलेज है, इंटर पे टिक कर दिया। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। हमारे कॉलेज का नाम श्री रामश्री मेमोरी इंटर कॉलेज है, हम कर चुके हैं। पासवर्ड भी हम डाल चुके हैं अपना, अब डालेंगे कैप्चर। लेकिन पासवर्ड डालने से पहले ये सर्टिफिकेट आएगा और उसे हम करेंगे ओके, सिलेक्ट अ सर्टिफिकेट नोडल का। उससे पहले एक मैसेज आया था यस का, उस पर हम यस करते हैं। इसके बाद में सर्टिफिकेट पे हम ओके करते हैं, फिर कैप्चा डालते हैं। ध्यान जरूर है इस चीज़ के लिए, नहीं तो दिक्कत होगी। जैसे कि अब हमारी ऑफिशियल साइट खुल चुकी है, पोर्टल खुल चुका है विद्यालय का, कितने फॉर्म ने वेरीफाई किए, रिसीव किए एंड फॉरवर्ड किए, सब आप देख सकते हैं इसमें। देखिए एप्लीकेशन मैनेजमेंट फर्स्ट नंबर पे ही है पोस्ट मैट्रिक वाले में, वेरिफिकेशन, फिर रिसीव, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल। इसी प्रकार से हम जो अपडेट प्रोफाइल से रिलेटेड काफ़ी इशू आ रही हैं, तो उसको हम कैसे प्रोफाइल को अपडेट करेंगे आप ये भी देख सकते हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपडेट प्रोफाइल। इस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जो भी डेटा है सब आप भर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी भर दी है प्रोफाइल अपनी, इश्यू आ रहा है योर कॉलेज प्रोफाइल नॉट लॉग बाय डियास करके, इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसी प्रकार से इसे फिलअप करें। जो संख्या है साइंस स्ट्रीम
हमारा 11th में कितनी संख्या है, 12th में कितनी है, हम भर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोफाइल इज ऑलरेडी लॉक्ड फ्रॉम कॉलेज लिख के आ रहा है। सबसे नीचे मान्यता लेटर आ रहा है। पीडीएफ में ये हमें अपलोड करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। और जो दोबारा अपलोड कर रहे हैं, ये प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, तो ध्यान रहे फर्स्ट नंबर पे जो 11th एंड 12th आता है, तो हम उस पर 11th पे क्लिक करेंगे तभी प्रोफाइल अपडेट हो पाएगी। नेक्स्ट रिसीविंग एप्लीकेशन पे हम जा रहे हैं। तो सेकंड चरण अब हो रहा है स्टार्ट। हम एप्लीकेशन को रिसीव कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे आ रहा है बॉटम पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, यानी कि अभी 30 फार्म के लगभग हमारे में अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बच्चों ने दिए नहीं है। इसीलिए उन नंबर पे जाकर आप नेक्स्ट फार्म रिसीव कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में हम जाकर कैटेगरी वाइज फार्म को रिसीव कर सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ रहा फ्रेश एंड रिन्यूअल, तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो रिन्यूअल वाले आ जाएंगे। अभी फ्रेश पे बिंदु पे क्लिक है तो फ्रेश वाले SC कैटेगरी के फॉर्म आ रहा है। जैसे कि अब रिन्यूअल पे मैंने क्लिक किया तो रिन्यूअल वाले आ जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको देखना है वीडियो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। रिन्यूअल देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। रिन्यूअल पे क्लिक किया है और SC कैटेगरी के फॉर्म शो हो रहे हैं। अदर कैटेगरी के शो करना चाह रहे हैं तो हम उसी में ही आएंगे कैटेगरी में। अब मैं फ्रेश पे फिर से जा रहा हूँ, रिन्यूअल फिर से गया मैं फिर से। अब कैटेगरी में जा रहा हूँ, किसी अदर कैटेगरी के लेना चाह रहा हूँ। OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, जनरल सब आ रहे हैं। जैसे कि OBC पे मैंने क्लिक किया तो OBC के फार्म यहाँ पर शो होने लगेंगे रिन्यूअल कैटेगरी के। दो लिस्ट हैं, लगभग 20 फार्म है। 1 to बॉटम पे शो हो रहा है। एक नंबर में 10 फार्म शो होते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म रिसीव किया, एक क्लिक किया और रिसीव पे क्लिक कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख के आ गया, उस पर ओके किया। ओके, तो फॉर्म को रिसीव कैसे करते हैं समझ में आ गया। रिसीव करने से पहले खूब अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि फॉर्म वो आपका ही है। उल्टे पुल्टे रिसीव ना करें, नहीं तो दिक्कत होने वाली कॉलेज के लिए। नेक्स्ट सेकंड चरण हमारा वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। वेरिफिकेशन पे हम गए, रिन्यूअल पे क्लिक किया, फार्म शो होने लगा। अभी हमने रिन्यूअल वाला OBC कैटेगरी का फार्म रिसीव किया था। अब वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इस पे दो ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई या रिजेक्ट। तो रिजेक्ट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिजेक्ट नहीं करूंगा फार्म के लिए। फार्म सही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप फार्म को रिजेक्ट कैसे करेंगे। अगर कोई फार्म मिसमैच है, खराब है, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इज नॉट रेसिडेंट ऑफ UP, सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, इस प्रकार से बहुत सारे आते हैं। इनमें से कोई पॉइंट है इशू में तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा तो अदर रीजन पे आप सिलेक्ट करेंगे, अदर रीजन में आप भर देंगे। जैसे फादर्स नेम मिसमैच आ रहा है, DOE मिसमैच आ रही है, तो आप इसमें भर सकते हैं आप, और फार्म के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अब हम इस फार्म को वेरीफाई कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हम वेरीफाई करेंगे। प्लीज फिल करेक्ट रीजन, इस अभी रिजेक्ट मैंने इसमें फिलअप किया था, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। दोबारा हम इस फार्म को रिसीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। प्लीज फिल करेक्ट रीजन, तो वही दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर पे हमने रिजेक्ट का ऑप्शन चूज कर लिया था। तो दोबारा इस फार्म को ओपन करना पड़ेगा, तब कहीं ये आएगा। व्यू में हम डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो एरर आ गया लिखकर। अब फिर से हम साइट ओपन कर चुके हैं। अब देखें, आप देख चुके हैं वेरीफाई का ऑप्शन। अब हम इसे सबमिट करेंगे फार्म के लिए, वही फार्म है। आर यू श्योर द वेरीफाई द एप्लीकेशन लिख कर आएगा मैसेज, उसे हम ओके करेंगे। वी आर सॉरी, फिर से एरर हो रही, साइट का इशू है ये। तो दोबारा हम फिर से जा चुके हैं फार्म को रिसीव करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट फार्म रिसीव करना की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, रिसीव हो गया है। इसके बाद हम फिर से सेकंड चरण पर चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए,
तो वेरीफाई पे हमने क्लिक किया, रिजेक्ट वाला होता फॉर्म, कोई मिसमैच होता तो हम रिजेक्ट करते उसे। अब इसे हमने सबमिट कर दिया, फॉर्म सही है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में लास्ट कॉर्नर पे है सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर द वेरीफाई द एप्लीकेशन? ओके, एप्लीकेशन वेरीफाई सक्सेसफुली, मैसेज आ गया, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट चढ़ा, ये ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म था, इसलिए नेक्स्ट फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ओनली एससी, एसटी एंड जनरल कैटेगरी की हो रही है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और ये फॉर्म फ्रेश इसमें शो हो रहा है। तो फ्रेश फॉर्म में कोई भी क्लेम फीस आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, ना ही उस पर कोई क्लिक कर सकते हैं। ओके, पास हमने किया और इसमें हम ओपटन मार्क्स डालेंगे। बहुत ध्यान से आपको ओपटन मार्क्स डालना है दोस्तों, क्योंकि ओपटन मार्क्स इंटर का स्टूडेंट है तो आप ओपटन मार्क्स उसके 11वें के डालेंगे, ना कि फॉर्म में जो शो हो रहे हैं 10th क्लास वाले वो। ओके, तो ओपटन मार्क्स लास्ट ईयर 23-24 भी दे रहा है, इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटर का फॉर्म है तो आप 11वें के डालेंगे एंड टोटल मार्क्स कितने हैं उसके वो डालेंगे। अटेंडेंस परसेंटेज डालेंगे आप। अटेंडेंस परसेंटेज को डालते हुए विशेष ध्यान रहना चाहिए आपके लिए, उसमें आपकी परसेंटेज 75 से कम नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म को मैं रिसीव कर चुका हूँ, यस करेंगे। अब हमारे सिग्नेचर आएंगे और सिग्नेचर को हम करेंगे ओके। इसके बाद में फॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुल। देखिए सिग्नेचर आ गए। अब इसे हम कर चुके हैं ओके, रिकॉर्ड फॉरवर्ड सक्सेसफुली। आप देख चुके हैं फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है, डीआईएस को भेज चुका है। ओके, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लास्ट ईयर ओपटन मार्क्स में आप क्या फिलअप करेंगे। तो आप इंटर का अगर स्टूडेंट है तो आप फर्स्ट ईयर के ही मार्क्स डालेंगे एंड टोटल मार्क्स भी फर्स्ट ईयर के डालेंगे। ओके, अटेंडेंस परसेंटेज को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है आपके लिए। अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75 नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी 100%, क्योंकि नियमावली में ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अटेंडेंस परसेंट मोर देन 75 होना चाहिए। अब उसके ऊपर आप कितनी डालना है एज योर विश। ओके, बट 75 या 75 से ऊपर हो, 75 से नीचे ना हो। ये फ्रेश का था, तो फ्रेश में हम कोई क्लेम फीस नहीं डाल सकते हैं अपनी तरफ से, एडिट से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिन्यूअल फॉर्म में क्लेम फीस डालना पड़ रही है, एज योर विश, आप पर डिपेंड करता है क्या क्लेम फीस आप डालेंगे। तो यस आप करेंगे, जैसे कि आप नो दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पे, यस करेंगे। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, क्लेम का मीन से आप क्या दावा करना चाह रहे हैं, आप कितनी फीस का दावा करना चाह रहे हैं, आप कितनी फीस ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से कितनी फीस ली जा रही है, तो आप वो आप डाल सकते हैं। वो आपका पर्सनल मैटर है, 5,000 डाल सकते हैं, 8,000 डाल सकते हैं, और जरूरी नहीं है जो आप क्लेम फीस डालना है उतनी ही स्कॉलरशिप बच्चे की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लेम फीस में आप डाल सकते हैं अपनी तरफ से, स्कूल की फीस है ये, कुछ और अलग से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि जो स्कॉलरशिप आती है उतनी डालना पड़े। तो इससे इस चीज को लेकर आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। जो रिन्यूअल के फॉर्म में ही क्लेम फीस मांग रहा है वो भी पोस्ट मैट्रिक में, तो आप समझ गए होंगे इस चीज के लिए अच्छे से। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप क्लेम फीस को मेंशन करें, यानी कि आप अपने तरफ से कोई क्लेम फीस फिलअप करें, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपने स्टूडेंट से फिलअप कराई है वही रहने दीजिए, या आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इससे स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस पर 100% आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।